यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय संस्कृत। ऐसे विद्यार्थी जो इस बार पेपर देने जा रहे हैं 2024 में, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये चैनल आप लोगों के लिए हमेशा कर्तव्य कर रहा है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है। आपको पता है कि संस्कृत के इससे पहले 3 से 4 मॉडल पेपर मैंने और डाल दिया है, जिससे आप लोगों की तैयारी की में 4 चांद लग गया है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, मैं दावा करता हूं दोस्तों। आप लोग हमारे पिछले साल का रिकॉर्ड देख लीजिए जाकर चैनल पे। पूरे भारत के विद्यार्थी कमेंट किए हैं, सुल्तानपुर, आगरा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, हर जगह के विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर कि सर आपने जो दिखाया था मॉडल पेपर, 80% पेपर वही आया था, 40% पेपर वही आया था सर, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही वही आ गया था। स्कूल में आपके जो परीक्षा होती है वो तो पूरी की पूरी समझ लो वही आती ही है, यही मॉडल पेपर ही आता है, इसके आगे कोई पेपर वही नहीं आता है। बिल्कुल मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज क्लास 12 के संस्कृत की मॉडल पेपर को हल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे है, निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, और गद्य क्या है? सातु समुत्थान महाश्वेता स्नेह निर्भर कंठे जग्राह महाश्वेतापि दृढ़तर दंत कंठाग्रहाताम अवादित सखी कादम्बरी भारतवर्षे राजा तारापीडो नाम तस्यायम आत्मज चंद्रापीडो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमि मीमाम एष चा दर्शनात् प्रभृत में निष्कारण बंधुता गत कथिता तासे बहुपकार प्रिय सखी तत् अपूर्व दर्शनायम अति विमुच लज्जाम अविज्ञातशील इत्यपहाय सकाम यथा मयि तथा अत्रापि वर्तितव्यम इत्यावेदिते तया चंद्रपीड़ प्रणाम अकरोत। ये पूरा का पूरा गद्य खंड आया है। इसका हिंदी अनुवाद भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन आया है इसके अर्थ बता देता हूं। चंद्रापीडस पिता का आसीत, चंद्रापीड का पिता कौन थे? तो यहां पर तारापीड हो जाएगा। कादम्बरी कम प्रणाम अकरोत, कादम्बरी को किसने प्रणाम किया? तो चंद्रापीड। कादम्बरी समुत्थाय का स्नेह निर्भम कंठे जगरा, कादम्बरी ने उठ करके स्नेह से किसको गले लगा लिया? महाश्वेता, महाश्वेता को। ठीक है, अब है अंश का हिंदी अनुवाद करना है। उपरोक्त गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है ये बताना है। तो आइए दिखाता हूं। ये जो पाठ लिया, ये जो अनुवाद मतलब कि गद्य खंड लिया गया है दोस्तों, वो चंद्रापीड कथा नामक पाठ से लिया गया है। और ये उत्तरार्ध भाग है, पहला ही जो है मतलब कि गद्य खंड वहीं से ले लिया गया है। इसका पूरा हिंदी में एक बार पढ़ देता हूं। हिंदी इसका होगा, कादम्बरी ने उठकर अत्यंत प्रेम के साथ महाश्वेता को गले लगा लिया। महाश्वेता ने भी उसे कसकर गले से लगाते हुए कहा, सखी कादम्बरी भारतवर्ष में तारापीड नाम के राजा हैं, यह उन्हीं के पुत्र चंद्रापीड दिग्विजय के प्रसंग में यहाँ आए हुए हैं। मैंने इन्हें जब से देखा तभी ये से मेरे अकारण भाई बन गए हैं। इनसे मैंने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ कह दिया है, अतः प्रथम दर्शन के कारण होने वाली लज्जा तथा अज्ञातशील स्वभाव के कारण होने वाली संख्या को छोड़कर तुम इनके प्रति भी वही व्यवहार करो जो मेरे प्रति करती हो। महाश्वेता के ऐसा कहने पर चंद्रापीड ने कादम्बरी को प्रणाम कर लिया या प्रणाम किया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि संदर्भ क्या लिखेंगे? चंद्रापीड कथा नामक पाठ से लिया गया है ये गद्य खंड। ठीक है, प्रसंग क्या लिखेंगे? आप यहां से बना सकते हैं प्रसंग जो आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथवा करके यहां पर एक आया है, अथावर्ती तुर्गाद प्रवेश भक्ति प्रवणेन चेतसा ताम प्रणाम कृत प्रद दक्षिणस्य पुनः प्रणम्य, ऐसा करके ये पूरा आया है अवर्णित आत्मानम तक। आइए इसको भी दिखा देते हैं आपको हिंदी अनुवाद। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला पूरा है, ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ आया हुआ है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ किस पार्ट से है पहले तो ये देख लेते हैं। तो चंद्रापीड वाले पार्ट का ही है दोस्तों। ठीक है, अब आइए इसका अर्थ आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर हिंदी अनुवाद आ गया है, तो इसका जो पूरा का पूरा है आप लोग एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, चंद्रापीड ने घोड़े से उतरकर देवी के मंदिर में जाकर भक्तिपूर्ण हृदय से प्रणाम किया। प्रदक्षिणा करके फिर प्रणाम करके प्रशस्त देवता के उद्देश्य से दर्शन की उत्सुकता में घूमते हुए उसने उस बूढ़े द्रविड़ धार्मिक को देखा और उसके साथ झगड़ा करते हुए तथा उसकी हंसी उड़ाते हुए अपने सैनिकों को रोका। उसे समझा बुझाकर शांत करके उसने उनकी जन्मभूमि, जात, विद्या, स्त्री, संतान, संपत्ति, आयु तथा संन्यास लेने का कारण पूछा। ठीक है, इतना आ चुका। अब यहां पर इतना, इसका जितना भी क्वेश्चन है वो आप लोग इसको जान करके ये पूरा मतलब कि जो मैंने हिंदी अनुवाद बताया उसको पूरा का पूरा देख करके आप यहां से बिल्कुल आसानी से इसमें आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण देना है, हिंदी में अधिकतम 100 शब्द करना है। तो मैं महाश्वेता का आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर महाश्वेता का चरित्र चित्रण आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको इस तरह से कर देता हूँ, आप एक बार ले लीजिए, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और ठीक है, यहाँ पर आप जो पॉइंट है उसको याद कर लीजिए। दृढ़ संकल्पवती है, आगे बढ़ाता हूँ। पतिव्रता है, आगे बढ़ाता हूँ। व्यवहार कुशल एवं कोमल हृदय वाली है। सबका स्क्रीनशॉट लेते चलो दोस्तों, अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ के देखते हैं। आगे यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा है, ठीक है, अच्छे से लिखो। इसके बाद है कठोर तपोव्रती है, ठीक है। तो इतने सारे गुण हैं इनके अंदर, महाश्वेता के अंदर, तो आप इसको पूरे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर लिखना है। शिलापट्टकस्य ऊपरिका अधिष्यते। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को ये वाला आंसर नहीं मिला, लेकिन मैंने एक जगह देखा कि चंद्रापीठ, तारापीठ और महाश्वेता सब लोग मतलब दुनिया वो इन सभी का राजगद्दी से कोई लोभ नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरे को जहाँ तक लगता है सही कपिंजल जो ये वाला है ये सही हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रापीडस्य अस्वस्थ नाम आसीत। तो इनका है इंद्रायुध, ठीक है। अगला है निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की ससंदर्भ व्याख्या करना है। तो दोस्तों आप श्लोक देख लीजिए, इसका आप अपने मन से कीजिएगा, ठीक है। इसका पूरा आपको अपने मन से करना है। एकात पत्र जगत प्रभुत न वे कांतम इव वपुष्य अल्पस्य हेतोर्वहु हातुमिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभज में त्वम। इसके बाद जो है जितने भी हैं यहाँ पर देख सकते हो, इन दोनों का आपको अपने मन से श्लोक का अर्थ और संदर्भ लिखना है। इसका भी आपको दोनों का लिखना है, ठीक है। इसके बाद है कालिदास की कृतियों का उल्लेख हिंदी अथवा संस्कृत में कीजिए। आइए इसको अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास की 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। आप यहाँ पर आराम से देखिएगा। पहले नाटक 3 है, मालविकाग्नि मित्रम, ये इनका है। यहाँ पर आपको आगे ये सब भी लिखना है कि यह 5 अंकों का नाटक है जिसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा मालव देश की राजकुमारी मालविका का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। फिर विक्रमोर्वशीयम है, यह भी 5 अंकों का नाटक है। इसमें राजा पुरुरवर तथा उर्वशी के प्रेम और उनके विवाह की कथा वर्णित है। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, यह कालिदास का विश्व विख्यात नाटक है जिसमें 8 अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की कथा का वर्णन है। इसके बाद आपको काव्य ग्रंथ लिखना है, कुमार संभवम और रघुवंशम। इनके आगे भी ये जो लिखा गया है पूरा ये लिख देना है। इसके बाद गीत काव्य या खंड काव्य आपको दिखाना है कि ऋतु संहार क्या है, मेघदूत क्या है, ये पूरा, ठीक है। कालिदास का समय भी आप लोग देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे आ जाता है शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य काश्यपेन प्राप्तम। तो दोस्तों इसका आंसर हमको नहीं मिला है। आप यहां पर दुखम लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप नहीं, जब वो चले गए तो यहां पर वो अस्वस्थ हो गई, ठीक है। तो यहां पर द हो जाएगा विकल्प बिल्कुल सही, अस्वस्थम, ठीक है। दूसरा है शकुंतला कस्य पालिता पुत्र्यसिस। तो ये कड़वस्य हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 10 पंक्तियों में निबंध लिखना है दोस्तों। तो निबंध आप तो लिख ही लेंगे। परोपकार में, अहिंसा, परमो धर्म में, ये सब तो आता ही रहता है। उपमा अलंकार की परिभाषा हिंदी अथवा संस्कृत में आपको देखना है, तो ये भी आप लोग कर लेंगे। हिंदी निम्नलिखित वाक्यों में से 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। तो ये आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गूगल में जा करके आप हिंदी टाइप कर देंगे तो वहां पर लैंग्वेज जो अनुवाद करना है उसको संस्कृत चूज कर लेना, तो पूरा का पूरा अनुवाद आ जाएगा। अथवा अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप कर लेंगे। अगला है निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं दो में नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का उल्लेख कीजिए। जैसे है दोस्तों, मैं 2 में कर देता हूं। खा वाला है कबीसु कालिदास श्रेष्ठ। तो कबीसु में यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। नगरेश में भी सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी पद में समास विग्रह करना है, तो पंचतंत्रम का यहाँ पर पंचतंत्र समूहम हो जाएगा, और इसमें बहुब्री समास है, ये भी बता दे रहा हूं। त्रिभुवन में प्रयुक्त समास का नाम क्या है दोस्तों? तो संख्या पूर्व द्विगु, अर्थात यहाँ पे द्विगु समास है। विष्णु त्राता का संधि विधायक सूत्र है। तो दोस्तों संधि विधायक सूत्र, तो यहाँ पर आपको मैंने ध्यान नहीं दिया था हल करते समय, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद मैंने सोचा पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विष्णुधन त्राता, और इसका संधि विधायक सूत्र जो है वो अभी तो मतलब याद नहीं आ रहा है, मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। अगला है स्योद्वद्ध का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों इसका होगा स्योधन वंध, ठीक है। आगे है मधुपद में मधुनी प्रतिपदित के किस विभक्ति का वचन है? तो दोस्तों प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। वारुणी पद वार शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो दोस्तों प्रथमा एक वचन है। सेवेत क्रियापद का पुरुष और वचन है, तो प्रथमा पुरुष एक वचन है, ठीक है। और विधिलिंग लकार है। नी धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, यह हो जाएगा नयत। पठन में प्रयुक्त प्रकृत प्रत्यय है, पठ धातु ल्यूट प्रत्यय, ठीक है। पा धातु में क्वा प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है? तो पित्वा बनता है, ठीक है।
अधोलिखित वाक्यों में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन आपको करना है। बालक ग्राम गच्छति, रमा पुस्तकम पठति, तेन हस्तयते। तो दोस्तों आपको बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ फाइनली आपको एक चीज कि अधोलिखित वाक्य में से किसी कि यहाँ पर आप लोग वाच्य परिवर्तन सीख लीजिएगा। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।